गाजीपुर से माहौल टाइट शुरू कर रहे हैं। आंकड़े समीकरण आपको बता दिए कौन किस पर भारी रहा 2019 में, लेकिन 2024 में क्या माहौल है पहले देखिए। आखिरी चरण में यहाँ वोट डाले जाएंगे, 1 जून को वोटिंग होगी, लेकिन हमारी अपील होती है आप अपने घरों से वोट निकलिए और वोट डालिएगा, चाहे किसी भी पार्टी को डालिए। हमारे साथ पहले एक गीतकार हैं, उनसे हम सुनेंगे। पहले आप वोटरों को जागरूक करिए अपने गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। माहौल टाइट क्या है आप यहाँ गाजीपुर में पता कर लेंगे, लेकिन मैं टाइट करना चाहता हूँ अपने मतदाताओं को कि 1 जून को अब अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। उसके लिए मैं गीत अपने मतदाताओं के बिल्कुल शुरू हो जाए। अब हम सब मतदाता को अरे आगे आना चाहिए, ताली बजती रहनी चाहिए थोड़ा। चलो करे मतदान सबको बताना चाहिए, चलो करे मतदान सबको बताना चाहिए। जागो सब मतदाता जागो, बात लो अब की मान। बहुत बढ़िया। जागो सब मतदाता जागो, बात लो अब की मान। लोकतंत्र की ताकत को अब लो तुम पहचान। जागो सब मतदाता जागो, बात लो अब की मान। लोकतंत्र की ताकत को अब लो तुम पहचान। एक वोट की ताकत क्या है, एक वोट की ताकत क्या है ये समझाना चाहिए। चलो करे मतदान सबको बताना चाहिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। भैया क्या नाम है? राकेश शर्मा, लोग गायक। राकेश शर्मा जी, माहौल किसका टाइट है? मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं दोनों तरफ का हूँ। अगर मैं बता दूंगा तो कलाकार सबका होता है। चलिए राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब हमारे सहयोगी हैं और हमें बताएंगे आलोक क्या मुकाबला लग रहा है, जल्दी से बताइए फिर अपने में। देखिए गाजीपुर के जो चुनावी माहौल टाइट है और निश्चित तौर से कहा जाए कि इस बार इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन इन दोनों के बीच में मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन बीएसपी भी कहीं अपने आप से कम नहीं है। हाथी की सवारी मस्तानी चाल भी वो भी चल रही है। लेकिन इस बार जो पिछली बार के अगर हम चुनाव की बात करें तो पिछली बार सपा बसपा गठबंधन से चुनाव थे और अफजाल अंसारी जो है लगभग 5,66,000 वोट पाते हैं, और वही मनोज सिन्हा जो है वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको 4,46,000 वोट मिलते हैं, यानी 1,20,000 का अंतर होता है। लेकिन इस बार सुभाषपा, चूंकि उस समय सुभाषपा अकेले लड़ी थी, इस बार सुभाषपा बीएसपी भी अलग लड़ रही है। बिल्कुल, दोनों अलग लड़ रही हैं। यानी मुकाबला त्रिकोणीय होगा। त्रिकोणीय होगा, लेकिन माहौल जो है वो टाइट है और निश्चित रूप से कहा जाए कि नेक टू नेक फाइट होगा। नेक टू नेट फाइट है, माहौल टाइट है और नेट टू नेट फाइट है। एक और सवाल, अंसारी की मौत को लेकर सहानुभूति लहर मुस्लिम वोटरों की ये पड़ेगी कैसा? देखिए ऐसा कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता, दोनों चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का इस बार जो अंसारी परिवार है बिना मुख्तार अंसारी के पहला चुनाव लड़ रहा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं माहौल टाइट है। बिल्कुल, तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर किसका माहौल टाइट लग रहा है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय जी का माहौल टाइट। जीत जाएंगे पारसनाथ? बिल्कुल, पूरी तरह से प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। लेकिन 2019 में कमल नहीं खिला था। निश्चित तौर पर गठबंधन की जो सीट थी वो अफजाल अंसारी जी जो है जनता को भ्रमित कर गए। अब कैसे आप उनको जगा देंगे? 5 वर्षों में जनता ने देख लिया है कि उन्होंने जब चुनाव जीता था तो कहा था कि मेरी सरकार नहीं है, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जनता यह जानती है कि फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, तो वो ऐसे ही प्रत्याशी को चुनाव जिताएगी, ऐसे ही अपना प्रतिनिधि चुनेगी जो जाकर के सदन में और देश की लोकसभा सीट में अपना जो है ऐसा प्रतिनिधित्व देगी जो जिले का विकास कर। माहौल किसका लग रहा है? इंडिया गठबंधन का माहौल। इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन अफजाल अंसारी 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, आप बहुत मजबूत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार युवाओं को और किसानों को लेकर बात कर रही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया अफजाल अंसारी ने। अरे ऐसे कैसे? 295 किलोमीटर पीएमजीएसवाई से उन्होंने रोड बनवाया गाजीपुर जिले में। वो तो प्रधानमंत्री जी के तो पूरे जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ देश के हर क्षेत्रों में वो रोड बने हैं, देश के हर क्षेत्रों में वो मार्गों का निर्माण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कनेक्टिविटी पे भरोसा रखती है और विश्वास रखती है, और जिससे पूरे देश में एक साथ मतलब बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी। गलत तथ्य क्या दे रहे हैं? पीएमजीवाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, वो कोई यहाँ का सांसद का वो नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्वीकृत करता है, यहाँ से खाली उसका प्रपोजल जाता है और स्वीकृत सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। चलिए जल्दी से बताइए फिर मुझे। सांसद निधि से इनका काम देखिए कहाँ काम दिए हैं। 5 साल तो ये कोर्ट कचहरी रह गए मुकदमे की परेबी में, भाई के भतीजे के परिवार के, कहीं काम नहीं कर पाए हैं। उनकी सांसद
सांसद निधि से कहीं काम नहीं हुआ। जल्दी जवाब इनको प्रताड़ित किया गया, ये क्यों नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? उनको प्रताड़ित किया गया, उनके भाई को प्रताड़ित किया गया, उनको लास्ट में आते आते उनको मौत दे दी गई। यह बात क्यों नहीं बताती वो है? तो माफिया कहते हैं ना, ये तो माफिया थे ये लोग। माफिया कोर्ट ने तो नहीं कहा कोर्ट ने तो माफिया। कोर्ट ने तो माफिया अभी तो नहीं कहा। बरी हुए, वो बरी हुए। क्या माफिया क्या केवल मुसलमान ही है? हिंदू माफिया नहीं है? मैं भी ये पूछना अगर एक चाहता बात हूँ, बताइए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ माफिया, केवल माफिया एक ही व्यक्ति नहीं हो माफिया सकता होते, पूरे उत्तर अगर प्रदेश उनके में। परिवार में माफिया होता, अफजाल अंसारी को भारतीय जनता यहाँ की क्यों चुनती अगर वो माफिया होते? माफिया वो कह रहे कि मुसलमान ही क्यों माफिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। अपराधी जो है, चाहे वो कोई हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर जो अपराधी है तो अपराधी है। नहीं, जो हिंदू माफिया है भाजपा में चले जाएंगे, वो साफ हो जाएंगे। का माहौल लग रहा है? माहौल गाजीपुर जातिवादी जिला है, यहाँ सबका माहौल टाइट है, किसी का माहौल टाइट है नहीं। अच्छा। हाँ, यहाँ जातिवाद जिसका जाति जितनी भारी रहेगी वही चुनाव जीतेगा। अच्छा, इस बार मुद्दे क्या रहने वाले? इस समय विकास का मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा जी। चाचा जी, मुस्लिम वोटर किधर देख रहे हैं? मुस्लिम वोटर पासमादा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसकी वजह ये है कि कैबिनेट में उन्होंने राज्य मंत्री का जानना चाह रही है। गाजीपुर की जनता इस लोकसभा की ये जानना चाह रही है कि अफजाल अंसारी किस पार्टी में है, बसपा में है कि सपा में है? हमें वो तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 85% मुसलमान हैं, जो पासमादा समाज के हैं, जो अंसारी हैं, रायनी हैं, कुरैशी हैं, उनको बीजेपी ने सम्मान दिया, राज्य मंत्री में का दर्जा दिया, राज्य मंत्री बनाया कैबिनेट में योगी आदित्यनाथ। मुस्लिम देखेगा बीजेपी की तरफ? बिल्कुल देखेगा। मुस्लिम देखेगा क्या? मुस्लिम नहीं देख रहा, गाजीपुर की जनता। कारण मुद्दा पहले बात करें। गाजीपुर में दो मिलें थी, सूती मिल, चीनी मिल। गाजीपुर में सिन्हा जी से पहले 2 जंक्शन और 2 एयरफोर्स के ट्रेनिंग सेंटर बने थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। गाजीपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है गाजीपुर में एक बेहतर शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालय नहीं होने से यहाँ पे जय श्री राम लिखने पर 60% नंबर मिल रहा है। जब तक गाजीपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय हो, एक चीनी मिल। जब तक मोदी जी 15 लाइने तो उनको जाने दे देंगे, जब तक पप्पू सोने से आलू सोने वाला मशीन नहीं है तब तक वो आने नहीं देंगे। गाजीपुर में नौजवान छात्रों के लिए विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विषय है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल में विश्वविद्यालय बना नहीं पाई। बगल में फिर फैक्ट्री है, वहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय किराए पे चल रहा है, और ये सरकार अब तक जमीन मुहैया करके जमीन यहाँ मिल चुका है, और मनोज सिन्हा हमारे सांसद ने किया था, और 5 साल में निकम्मा सांसद कुछ नहीं कर पाया। उसका शकल कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल तक अफजाल अंसारी का शकल गाजीपुर वासियों ने नहीं देखा है। इस बार एक पटिया तक नहीं रखा है, और उसने का जो प्रत्याशी है, जो अपना भाई को माफिया बना डाला, गाजीपुर की जनता को बड़ा क्या करेगा? गठबंधन में इसी सपा बसपा के गठबंधन इसी सपा बसपा के गठबंधन में वही अफजाल अंसारी माफिया नहीं थे, वो गरीबों के मसीहा हो गए थे। आज 24 में वो कट्टाधारी हो गए हैं, और मुख्तार अंसारी के मौत पे इनके सहयोगी दल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, वो मिठाई बंटवाते हैं मुख्तार अंसारी के मौत पे, और उनका गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई जवाब इनके पास नहीं है। ये निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, और निषादों में बात कोई पार्टी नहीं करना चाहती है। भाजपा ने संजय निषाद लेकिन निषादों का आरक्षण नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी निषादों का आरक्षण नहीं मिला। आपके चैनल के माध्यम से दिखाया गया कि निषादों को आरक्षण देने का वादा भाजपा कई बार कर चुकी है। लखनऊ में संजय निषाद ने बुला करके अमित शाह निषाद किधर देख रहा है? निषाद जो है महागठबंधन की तरफ, निषाद पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, और निश्चित तौर पर संजय निषाद जी जो है ये कुछ अनर्गल बहकावे में आए हुए लोग हैं। आरक्षण की जो बात हो रही है, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के अपनी फाइल भेज दी है। केंद्र सरकार की अपनी फाइल में बताइए, आरक्षण की बात जो हो रही है, 17 जातियों का आरक्षण किया हो 5 साल में। 5 काम कोई गिनाएगा अफजाल अंसारी के? 5 काम नहीं देखिए माननीय अफजाल अंसारी साहब ने PMY सड़क के तहत 295 किलोमीटर सड़क बनवाई, और अफजाल अंसारी बहुत बुरी तरह से हारेंगे। पूरे 5 साल में गाजीपुर ने पूरे उत्तर प्रदेश का मामला भारतीय लीग
परीक्षा पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आ रही है। इस बार की मुद्दा बेरोजगारी की मुद्दा है, नौजवानों का। एक बार जगह बना, प्लीज प्लीज थोड़ा जगह, एक बार जगह बना ले। इस मुद्दे पे सबसे ज्यादा आज के डेट में बेरोजगारी है, अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगार है। इस मुद्दे पे पूरा उत्तर प्रदेश के इंडिया गठबंधन का साथ है और गाजीपुर के अफजाल अंसारी जी के साथ है, देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है। समाजवादी पार्टी की सरकार में युवाओं को, यादव लोगों को खाली नौकरी दी जाती थी और बसपा में हर लोगों को दी जाती थी। अब नरेंद्र मोदी की सरकार में सबको नौकरियां दी जाती है, सबको रोजगार मिलता है। मनोज सिन्हा इतना काम किया, तूने जम्मू क्यों भगाई? भाई साहब, गुलाम कश्मीर को लेने के लिए गाजीपुर में कमल खेलेगा, यूपी में 80% इंडिया में आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने वाले लोगों को $2 लाख वोट। मुद्दों पे बात कर, मुद्दे पे प्लीज थोड़ा सा बनाए, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए लाइव चल रहा है, ऐसा देखिए आराम से, अपने अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज प्लीज आपसे आराम से। मैं डिबेट कराऊंगा, हाँ डिबेट का, हाँ प्लीज थोड़ा सा प्लीज, हाँ प्लीज आप जगह बनाइए प्लीज। हाँ मैं हाँ सर, हाँ ठीक है थोड़ा सा प्लीज। हाँ मुद्दे क्या है इस बार गाजीपुर के? ये मैं प्लीज, हाँ मुद्दे क्या रहेंगे? ये देश का चुनाव है, न कि क्षेत्र का चुनाव है। और देश राष्ट्र के साथ चलता है, देश की जनता राष्ट्र के साथ चलती है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को विश्व में अग्रिम पंक्ति में खड़ा किए हुए हैं। ये मुद्दे क्या भैया जल्दी से? मुद्दे देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आए। 1947 से लेकर 14 तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज उत्तर प्रदेश में 45 मेडिकल कॉलेज है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब 45 मेडिकल कॉलेज जब भाजपा ने प्रदान किया है तो डॉक्टरों की क्षमता बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य उत्तम दिशा में जाएगा। मुद्दा क्या है? युवाओं का मुद्दा युवाओं का है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, बेहतर शिक्षा की मुद्दा है, स्वास्थ्य की मुद्दा है, अग्निवीर जो मुद्दा है, महिलाओं की मुद्दा है। इन सब मुद्दे पे अफजाल अंसारी को वोट पड़ेगा और गाजीपुर नहीं पूरे अफजाल अंसारी जीतेंगे अवश्य जीतेंगे। क्या देखिए यही गाजीपुर की महान जनता ने, जो भाजपाइयों को बहुत बड़का विकास पुरुष थे, इसी गाजीपुर की महान जनता ने 2019 में धूल चटाने का काम किया था। और रही अब की बार के चुनाव की पारसनाथ राय की जमानत जब्त होने जा रही है। अखिलेश यादव उतना काम कराया था, 2 बार क्यों हार गए? ये बताए सपाई हमारे मित्र जो है जी। ये भाजपाइयों ने आम जनमानस को भुलवाने का काम किया। ये मदारी है, अपने जाति का पिटारा खोलते हैं। सुनिए, आज यूपी में एक जमाना था, यूपी में कोई इंडस्ट्री आना नहीं चाह रहा था। आज यूपी की ग्रोथ रेट हमारे इंडिया में टॉप चल रहा है। नहीं, माफियाओं पे जो बुलडोजर चला उसका असर सही है। अब ये बता, हमारे घर में बुलडोजर चला, इनके घर में बुलडोजर, आपके घर में बुलडोजर चला, जो गलत किए उनके, यही जो यहाँ जो हुआ है, ये आपको वो था कब्रिस्तान था, उसी को कब्जे करके उन्होंने होटल बनवाया। कौन गलत हुआ है बताइए। आप यह सरकार जो है 10 साल में जो काम रिकॉर्ड काम किया है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड काम गरीबों का जितना 60 साल में कांग्रेस ने अन्य सरकारों ने गरीबों को आवास छत नहीं दे पाई। तो यहाँ का समीकरण आपको लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में जा पाएगा? सारे हर जात को घर मिला है, इतना घर गरीब देंगे उतना ही जिसने देखिए, मैं मुस्लिम होकर के बीजेपी का यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए आवास भी जो है मुसलमानों को सबसे ज्यादा मिला है। मुसलमानों को देख लीजिए। आपका क्या नाम है? इनका हीरालाल चक्रवर्ती नाम, मैं बता रहा हूँ इनके बारे में। आप इनके बारे में, आपको योजना मिली? हाँ, इनको बता रहे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं। कम से कम इनके 200 मुसलमानों को तो भर्ती कराएंगे। इनके फेवर में कम से कम आज अगर 50,000 वोट होंगे इनके फेवर में, ये जिधर जाएंगे इनका चेहरा देख करके जाएंगे उधर लोग। ठीक है। एक बड़ा सवाल है, देखिए बहुत बेहतर कि मुसलमान वोट देगा तो मुसलमान, ये 1400 इनकी बिरादरी है मिल्कियों की, और पासमादा समाज के 95% लोग हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। इन लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विरोध किया और सर सैयद को कहा कि ये फिरंगी जबान पढ़ाएगा
और हमारे बच्चे इस्लाम से दूर हट जाएंगे और इनके परिवार के लोग वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़े और फैजिया उठाए। पसमानदा मुसलमान आप हैं, क्या आपको सुविधाएं मिली, योजनाएं मिली? जी हाँ, हमको सरकार में आजादी के बाद पहली बार कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा मिला, योगी जी महाराज के कैबिनेट में। दानिश आजाद अंसारी जो ये मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है, अंसारी जो जुलाहे कहा जाता है, ये डुप्लीकेट अंसारियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डुप्लीकेट अंसारियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो आबादी में जो जोलाहे हैं, जो कपड़ा बुनते हैं, बेचते हैं, उनकी है, उनको उन्होंने सम्मान दिया। मुस्लिम जाएगा क्या बीजेपी को? बिल्कुल, ये कह रहे हैं मुस्लिम बीजेपी। अरे सुनिए, 1 लाख लेकर के बोलने वाले कोई मुसलमान नहीं जा रहे बीजेपी के साथ, कोई मुसलमान नहीं जा रहे हैं। और सुन लीजिए, एनडीए की सरकार एकदम हार रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अफजल अंसारी 2 लाख वोटों से, 2 लाख वोटों से अफजल अंसारी 2 लाख वोटों से हारेंगे। बहुजन समाज से गठबंधन था तो जीत गए थे, इस बार गठबंधन नहीं, इस बार पूरी तरह से हारने वाले हैं। और ये बुखलाहट इनके चेहरे पे दिख रही है, देखिए इनके चेहरे। इनके प्रत्याशी जनता के बीच में जाएंगे तो गांव में पहचान। 2 लाख से ज्यादा वोट पा के अफजल अंसारी राजनीति छोड़ देंगे। 2 लाख, नाम नोट करिए, राजनीति को हम छोड़वा देंगे। नाम नोट करिए, हर मुद्दों पे फेल है इन्होंने। आप राजनीति विरोधी ताकत हैं, राजनीति छोड़ देंगे और राष्ट्र विरोधी ताकतों को गाजीपुर जनता ये अपने भाई को माफिया बना दिया। ये नकल माफिया के स्कूल पास हुए हैं, जिनको शिक्षा के बारे में पता ही नहीं, जिनको इतिहास पता ही नहीं है, वो क्या जानेंगे? ये पहले इतिहास को पढ़े। 10 केजी राशन मिलने जा रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने लिए खाद्य सुरक्षा काल्पनिक करने वाले हैं, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं, राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। इनके साथ ही अरविंद केजरीवाल का, स्वाति माल का चरित्र हनन करने का प्रयास किए, आज उसको जेल हो गई। यह वही देश है जहाँ 2014 से पहले रोज बम फटते थे, किसी भी व्यक्ति की जो सुरक्षा थी वह बिल्कुल यह नहीं लगता था कि घर से निकला हुआ व्यक्ति शाम तक घर पहुंचेगा नहीं था। लेकिन तो आपको लग रहा है गुंडागर्दी कम हुई, उसका असर कम हुए हैं। कहीं अपराध एक मुद्दा। सुनिए, मैं आपके मुद्दों पे चर्चा करा रहा हूँ, पूछ लो। मुद्दों पे बात क्यों नहीं की? राजनीति के मुद्दों पे बात होगी, देश के मुद्दों पे बात होगी। मंदिर बनवा के पूछिए। सुनिए सर, मुद्दों पे बात किया जाए तो बेहतर होगा। पहली बात सुनिए, गाजीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि महिला हमारे शासनकाल में सुरक्षित है। अगर सुरक्षित है तो बीएचयू वाला कांड इनके आईटी सेल के जवानों ने बीएचयू में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया। मैं पूछना चाहता हूं, लड़कों से गलती हो जाती है। मैं पूछना और गायत्री प्रसाद प्रजापति एक उदाहरण है इन लोगों के लिए। ये लोग किस तरह का शासन देंगे महिलाओं के लिए? आज चलिए मुसलमानों के गली में लेकर चले, आपको दिखाएं। क्या काम मिला? आवास मिला है मुसलमानों को, चलिए अपने यहाँ दिखाएं मोहल्ले में, अभी दिखाएं। मुसलमानों का आवास मिला है मेरे मोहल्ले में। हर जाति हर धर्म को सरकार द्वारा लाभ मिला। और जो बुलडोजर की बात करता है, दुश्मन है समाजवादी पार्टी, सनातनी का दुश्मन है। समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी है। ये इन लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं और यहाँ आकर के कहते हैं कि कुछ नहीं मिलता है। बसपा कांग्रेस एक मिनट मैं सवाल पूछ लूं उनके प्रत्याशी को गांव में सवाल पूछ लूं भैया, सवाल पूछ लूं रुके प्लीज एक एक करके। देखिए आपको लाइव देख रहे हैं लोग, सवाल आ ही नहीं रहा तो फिर कैसे बात होगी? आपसे रिक्वेस्ट है, पहले की तरह हम कर रहे थे, पहले बात है। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ चाचा, आ रहा हूँ प्लीज एक बार देखिए, वो बीजेपी के आप सपा के, मैं जवाब ले लेता हूँ। एक बड़ा सवाल है, आपका चैनल पे देखिए, गायब है, लड़ाई में है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा एक बार सवाल बड़ा है, आप ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का असर है, अंसारी फैमिली यहाँ फिर जीतेगी।
लेकिन आपको क्यों भरोसा पारसनाथ जीतेंगे? भाई मुद्दों पे पहले रुकिए। तौर पर पारसनाथ राय जी एक शिक्षक हैं और भारतीय जनता पार्टी सदैव से विकास की राजनीति में भरोसा और विश्वास रखी है। भारतीय जनता पार्टी जो है एकात्म मानववाद को लेकर के समाज के अंतिम और पिछड़े व्यक्ति के कल्याण की बात करती है। निश्चित तौर पर इस देश में लोगों ने 10 वर्षों में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का सम्मान बढ़ा है और निश्चित तौर पर कि हमारे गांव के लोगों की भी अगर देखी जाए स्थिति तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। गुंडागर्दी कम हुई, आपको लगा उसका असर? बिल्कुल गुंडागर्दी जो है पूरे उत्तर प्रदेश और देश से कम हुई। अगर आप आतंकवाद की बात करते हैं तो 2014 से पहले के भारत को देखिए आतंकवाद की दृष्टि से, और 2014 के बाद भारत को देखिए। आज का भारत जो है इतना मजबूत है कि विदेशों में जाकर के कहीं न कहीं हमारे इन्होंने लंबी फेहरिस्त गिना दी, एक एक करके जवाब दीजिएगा। कौन देगा ये देख लीजिए। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि ये शिक्षा के जगत से आए हैं इनके प्रत्याशी। मैं बताना चाहता हूं कि ये पहले तो जब ये आए भारतीय जनता पार्टी के गुटों में ही उनका विरोध हुआ, जो कि कोई जानता नहीं था उनको। दूसरी चीज और वो शिक्षक तो बाद में शिक्षा माफिया पहले हैं। नहीं, शिक्षा माफिया कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये लोग ऐसा कुछ नहीं है। उन लड़कों का अपमान कर रहे हैं जो लड़के आज जो है वहाँ से शिक्षित होकर के निकले हैं। उन लड़कों का ये लोग अपमान कर रहे हैं क्योंकि हल्ला बोल के प्रत्याशी के पढ़ाए हुए बच्चे IAS, PCS और बड़े बड़े आधिकारिक पोस्टों पे हैं। ये तो शिक्षा में इनका उल्टा बात है। इनको कुछ किया तो है नहीं 5 साल में, तो कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे। अभी विपक्ष ने एक आदमी ने एक मुद्दा रखा 5 किलो राशन। अभी काल की परसों जो है जो भाई हो गई ना, तुम बार बार क्यों आ रहे हो? रुक जाइए, हो गई बात। काल जो है लखनऊ में खड़गे जी अखिलेश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। सीधे खड़गे जी ने 10 किलो डिक्लेयर कर दिया। सुरक्षा अधिनियम में 35 केजी एक परिवार को। अरे पहले तो खास आप राशन पे तो यार 10 किलो प्रति व्यक्ति तो 5 किलो 50 किलो हुआ ना। अब उसी राजनीति में आ गए। और जो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, यूपी में गुंडागर्दी, गाजीपुर में देखिए ना, एक चिड़िया नहीं पड़ पा रहा है गाजीपुर में। तो इस बार कौन जीत रहा है, आपको क्या लग रहा है? यहाँ से भाजपा पारसनाथ राय 20 साल वोट से जीत जाएंगे। कितने वोटों से जीत जाएंगे? जी लगभग 2 लाख लोगों से। कितने वोट? लगभग 2 लाख वोटों से। बातों की जमानत 2 लाख से। अब जानबदारी की जमानत जब्त हो जाएगी। अब जानबदारी की जमानत जब्त हो जाएगी। ये तय है 2 लाख से चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा 2 लाख वोटों से जीत रही है चुनाव। देखिए ये जो डिबेट जो हो रहा है ना, ये गलत मुद्दे पे हो रहा है। स्थानीय मुद्दे पर नहीं ना, राष्ट्रीय मुद्दे पर हो रहा है। आप लोग अपनी बात, सभी लोग किसी भी पार्टी का हो। तो मैं सर थोड़े चीख रहा हूँ आपके, ये सभी लोग नहीं, गलत है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए शालीनता से। जिसे आपने कहा स्थानीय मुद्दे की बात है, हम कह रहे हैं जिसे एक लड़का उठाया केंद्रीय विद्यालय किराए पे अभी किराए पे चला। अरे बंद करो, रुको पहले, रुको फालतू ना बताओ। आप देखिए वो राधे मोहन सिंह के नहीं जमीन केंद्रीय देखिए स्थानीय मुद्दे में ये सबसे बड़ा मुद्दा। पहले आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए क्या? सवाल ये है कि केंद्र में 10 साल से आपकी सरकार है, सवाल आपसे पूछा जाएगा। और दूसरी बात के लिए भूमि चिन्हित हो, केंद्रीय विद्यालय की भूमि चिन्हित है, उसके लिए लेकिन अब देखिए ये तो मौजूदा सांसद भी उठा सकते थे ना बात। मौजूदा सांसद भी तो उठा सकते थे ना ये बात। मौजूदा सांसद नहीं, एक्वायर है जमीन, बोर्ड लगा हुआ, बना नहीं है। आप समझ लीजिए, बना नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ चौकीदार चोर है, माँ गंगा की कसम, जमुना की कसम, कितना ना पाना बदले तुम बोलोगे। किसी और अगली लोकसभा सीट में मिलेंगे।